भूकंप के झटकों से लेह की धरती हिली है। लेह में भूकंप के तेज झटके महसूस की गई। जिस तरीके से लगातार धरती कांप उठ रही है, रात को 11:40 पर भूकंप का झटका लेह में महसूस किया गया। रिक्टर स्केल पर 3.5 की तीव्रता इसकी मापी गई। आइए इसके बारे में और जानकारी लेंगे। हमारी सहयोगी आरजू लगातार हमारे साथ जुड़ी हैं। आरजू, लेह की धरती भी कांपी है, कितने बजे ये भूकंप का झटका वहां पर आया? और जिस तरीके से लेह में पहाड़ी इलाका है, ऐसे में यहाँ पर कम तीव्रता के भूकंप भी खासा तबाही अपने साथ लेकर आ सकते हैं। क्या कुछ और खबर इसको लेकर? देखिए, अगर लेह लद्दाख की बात करें तो लेह लद्दाख में भी भूकंप के झटके जो है वो महसूस किए गए। फिलहाल इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो लगभग 3.5 रेक्टर स्केल का मैग्नीट्यूड जो है वो तीव्रता जो है वो नापी गई है। और वहीं अगर समय की बात करें तो लगभग 11:46 के करीब रात में भूकंप के झटके जो है वो महसूस किए गए। वहीं अगर इसके डेप्थ पे भी आप नजर डालेंगे तो देखिए, जो ये भूकंप का डेप्थ है वो 10 किलोमीटर का है, यानी कि गहराई में भूकंप का झटका जो है, जो लोकेशन है लेह लद्दाख की, वो गहराई में भूकंप का झटका जो है, ये जो टेंशन है वो माफ कीजिएगा, जो टेंशन है वो निकल के आई है। इसी वजह से देखिए, अगर हम लेह लद्दाख की भी देखेंगे तो कोई भी ऐसी जानकारी जो है वो नहीं मिल रही है कि कोई नुकसान जो है उसकी खबर निकल के आई हो। इसी वजह से हम देखेंगे, अगर इसके भी लैटिट्यूड की बात करेंगे तो 34.54 नॉर्थ की तरफ इसका लैटिट्यूड जो है वो रहा है। अगर लॉन्गिट्यूड की बात करेंगे तो 78.38 इसका ईस्ट की तरफ लॉन्गिट्यूड जो है वो रहा है। इसको देखना इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर हम देखें तो नॉर्थ की तरफ जो भी स्टेट्स होंगे, अगर इसका लैटिट्यूड उस तरफ ज्यादा होगा तो उन जगहों पर भी जो ये अर्थक्वेक आया है उसका असर देखने को मिलेगा। हमने देखा किस तरीके से चाहे वो म्यांमार की बात करें या फिर जिन जगहों पर इस तरीके से डिजास्टर हुआ था, नुकसान पहुंचा था, वहां के जो आसपास के स्टेट्स थे वहां तक भी जो इसका असर है अर्थक्वेक का या फिर जगहें हैं वहां तक पहुंच गया था। तो इसका यही रीजन होता है, अगर वो नॉर्थ की तरफ ज्यादा इसका इफेक्ट होगा तो जो नॉर्थ की तरफ जगहें होंगी वहां ज्यादा इफेक्ट देखने को मिलेगा, और अगर इसका ईस्ट की तरफ ज्यादा लॉन्गिट्यूड होगा तो उधर ज्यादा असर जो है वो देखने को मिलेगा। फिलहाल लेह लद्दाख से भी कोई ऐसी खतरे की बात या फिर नुकसान की बात निकल के सामने नहीं आ रही है। और मैग्नीट्यूड की बात करें तो 3.5 इसकी तीव्रता जो है वो नापी गई है। जी बिल्कुल आरजू, चाहे नेपाल की बात करें, लेह की बात करें, म्यांमार की बात करें, तीनों ही जगह रात के समय पे भूकंप के झटके महसूस किए गए। ऐसे में लाजमी है कि लोग सो रहे होंगे या फिर सोने ही वाले होंगे जिस समय भूकंप के झटके महसूस किए गए, और लोगों में डर भी बैठ गया होगा। जी बिल्कुल, देखिए, अगर आप समय पर भी ध्यान देंगे तो जिस तरीके से लेह लद्दाख में भी बात करें तो लगभग रात के 11:30-12 बजे के बीच में भूकंप के झटके जो है वो महसूस किए गए। लगभग लोग जो है वो ज्यादातर सो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो सोने जा रहे होते हैं। तो फिलहाल अगर बात करेंगे तो कुछ ही लोगों को इसकी जानकारी जो है वो महसूस हो पाई, क्योंकि अगर बात करेंगे, अगर मैग्नीट्यूड कम होता है तो उस तरीके से तेज झटके जो है वो महसूस नहीं होते हैं, और कुछ ही लोग हैं जो इस तीव्रता के भूकंप को महसूस कर पाते हैं। तो इसी वजह से बहुत कम लोग थे, कुछ लोग सो रहे थे जिनको इसका रियलाइजेशन नहीं हुआ, लेकिन जो लोग जग रहे थे कहीं ना कहीं उनकी तरफ से इसकी जानकारी जो है वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर भी पोस्ट की जाती है। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है। हम देखते हैं किस तरीके से जैसे ही भूकंप के झटके आते हैं, कई सारी तस्वीरें जो है वो लोग अपने घर से ही पोस्ट करना शुरू कर देते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि उसकी घर की सीलिंग जो है, फैंस जो है वो हिलते हुए नजर आ रहे हैं, टेबल्स हिलती हुई नजर आ रही है। फिलहाल बात करेंगे चाहे नेपाल हो, बिल्कुल इस तरीके के लगातार जो भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं, लोगों में परेशानियां भी बढ़ा रहे हैं, खास तौर पे सीस्मोलॉजिस्ट के लिए भी एक बेहद बड़ा चैलेंज बन गए हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियां हमारे साथ साझा करने के लिए।